नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पॉडकास्ट स्टोरीज येलो क्लास के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, नया सुनते हैं और आप सब मिलकर हमारे साथ मनोरंजन बढ़ाते हैं। आज की पॉडकास्ट कहानी मैं लेके आई हूं, उसका नाम है भेड़िया आया भेड़िया आया। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थी, जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा ऊँगता रहता। हाँ, मैं तो थक गया। रोज वही काम, सुबह से शाम। उफ, कुछ तो करना पड़ेगा। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता। बच्चों, जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? हाँ, बेशक आप सब यहाँ येलो क्लास पर आकर अपना मनपसंद कार्यक्रम एंजॉय करते हैं। कहानियां और अनेक तरह की हॉबी क्लासेस ज्वाइन करके कुछ नया सीखते हैं। पर इस चरवाहे ने येलो क्लास तो ज्वाइन करी नहीं। क्या किया, आइए सुनते हैं। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। आप सब भी करते होंगे शरारत। दीदी भैया के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलकर कभी मम्मी को, कभी दादी नानी को परेशान करने की नई नई तरकीबें लगाते हैं कि नहीं? चलो सुने कि उसने क्या किया। उसने सोचा, क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे उठाकर दौड़ते हुए मदद करने आए। जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा। क्या देखते हैं वे? सोचो सोचो। वहां तो भेड़िया था ही नहीं और चरवाहा पेट पकड़कर जोरों से हंस रहा था। हा हा हा, बड़ा मजा आया। मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब। हा हा हा, बड़ा मजा आया, बुद्धू बनाया। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर आए, तुम्हें बचाने आए, और तुमने हमसे ऐसा मजाक किया। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, तुम हंस रहे हो। यह कहकर सभी लोग वापस अपने काम पर लौट गए। कुछ दिन बीते, फिर गांव वालों ने चरवाहे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही चरवाहे की मदद करने सब दौड़ पड़े। अब कोई आपको मदद के लिए पुकारेगा बच्चों, घर पर या स्कूल में, तो आप जाओगे ना। पर जब दौड़ते हांफते हुए गांव वाले पहुंचे तो क्या देखते हैं वह? बताओ बताओ, सोचो सोचो। वह देखते हैं चरवाहा तो अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार भी गांव वालों को गुस्सा आया। उन्होंने चरवाहे को खूब डांटा,
खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन चरवाहे को अक्ल न आई। फिर 2-3 बार उसने ऐसा मजाक किया और गांव वालों ने कहा कि अब हम तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। एक दिन जब गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे, चरवाहे के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन बच्चों, क्या आपको लगता है इस बार सब गए कि नहीं? बिल्कुल सही, इस बार किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। सब अपना काम करने लगे कि इसका तो काम है दिन भर यूं ही मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्लाता रहा, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ, सच्ची में भेड़िया है, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार कोई भी मदद करने नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह देखकर चरवाहा रोने लगा। ये क्या हो गया? जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा तो पेड़ पर बैठकर रो रहा है। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई थी भेड़िए से, पर उसकी प्यारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सभी गांव वालों से माफी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी तरह का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना तो बहुत बुरी आदत होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर हमारी कोई भी मदद नहीं करता है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली बार। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई। फिर अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, यहां येलो क्लास पॉडकास्ट ऑडियो स्टोरीज पर। नमस्कार।